हेलो दोस्तों। देखिए, अब एनडीए के एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा हुआ है। ठीक है, हम सब लोग चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से अच्छा स्कोर करें। ठीक है, आप सबको एक बात और भी पता है कि जो हमारा एनडीए का एग्जाम होता है बेटा, इसमें मैथ्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 900 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, जिसमें क्या होता है 300 नंबर की मैथ से ही आती है केवल। ठीक है, तो आप सबको इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ से थोड़ा सा घबराते हैं। ठीक है, दे आर स्कैर्ड ऑफ मैथ्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जिनकी मैथ्स पे पकड़ अच्छी होती है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर कुछ डिस्कशन करने वाले हैं और हम दोनों तरह के बच्चों के लिए डिस्कशन करेंगे कि वो दोनों तरह के बच्चे कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या एक लास्ट टाइम के लिए स्ट्रैटेजी आप लोगों की हो सकती है जिससे कि आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर करें। तो जरा देखिएगा भाई, करना क्या है, एनडीए ने हमको क्या सिलेबस दिया हुआ है, क्या उसने बोला है कि हम आपसे पूछेंगे, तो वो हमारे किस में है बेटा, सिलेबस में हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, अब जरा हम लोग देखने की ट्राई करेंगे दैट व्हाट वी हैव टू डू, कम समय में कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। जरा ध्यान दें एक बार प्लीज। ओके, देखिए, तो क्या क्या हमसे बोला गया है कि हम आपसे अलजेब्रा पूछेंगे। हम आपसे क्या पूछेंगे बेटा, अलजेब्रा हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा। ओके, अलजेब्रा हम पूछेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हम आपसे पूछेंगे, ट्रिग्नोमेट्री हम आपसे पूछेंगे, ज्योमेट्री हम आपसे पूछेंगे, कैलकुलस हम आपसे पूछेंगे, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी ये हम आपसे पूछेंगे। ये तो एनडीए बोल रहा है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात आज बड़े अच्छे ढंग से क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए बेटा, देखो ये जो 120 क्वेश्चन ये जो आते हैं ना तुम्हारे एनडीए में, इसमें इन्होंने बहुत बैलेंस्ड करके चीजें रखी हुई हैं। ठीक है, बैलेंस्ड करके मेरा मतलब है कि इन लोगों ने इक्वल वेटेज हर चीज को लगभग लगभग दिया है। आपको देखने में ऐसा लग सकता है कोई चीज ज्यादा आ रही है, एक्चुअली वो ज्यादा नहीं आ रही, वो ज्यादा है, इसलिए उससे चीजें थोड़ी ज्यादा आ रही हैं। ठीक है, आप बात समझ पा रहे हैं। हाँ, एक चीज जरूर है, कभी किसी पार्ट को टफ कर देते हैं, कभी किसी पार्ट को टफ कर देते हैं। चलिए, अब मैं थोड़ी सी आपसे जरा एक बार बात करना चाहूंगा। मैं अगर इंडिया के, जैसे जनरली क्रिकेट हर एक को पसंद होता है, ठीक है, इंडिया के कुछ अगर महान क्रिकेटर्स की बात करूं तो सबसे पहले मेरे हिसाब से, भाई देखिए किसी का चेंज भी हो सकता है, नाम जो आता है वो सचिन रमेश तेंदुलकर जी का आता है। ठीक है, मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर मैं अपनी बात कर दूं तो भाई मुझे एमएसडी और विराट कोहली ये सब भी काफी पसंद है। ठीक है, चलिए ज्यादा डेप्थ में उस पर नहीं जाना है, लेकिन मैं बात करूंगा। आपको पता है बात क्या होती है, इन लोगों को महान इनकी किस आदत ने बनाया पता है आपको, महान इस आदत ने बनाया है, ये कभी भी एक इजी बॉल पर आउट नहीं होते। ठीक है, अगर इनको कोई आसान बॉल डालेगा ना उस पे ये हिट लगाते हैं, और अगर कोई टफ बॉल डालेगा या तो इसको डिफेंड करते हैं, या तो लीव करते हैं, या तो सिंगल विंगल लेते हैं, या उसी पे आउट होंगे फिर। ठीक है, इजी बॉल पर तो ये आउट नहीं होंगे, और कभी कभी तो ये टफ बॉल को भी इतना अच्छा खेलते हैं कि पूछिए मत। अगर आपको सिलेक्ट होना है, अगर आपको महान वास्तव में कहलाना है, तो आपको सबसे पहले एक काम करना होगा, ये याद रख लीजिए, आपका जो पेपर है वो दो सेगमेंट्स में एक तरीके से डिवाइडेड होगा। ये कहीं बात लिखी नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, दो क्या, चलिए आप तीन कर लीजिए। ठीक है, इजी, मॉडरेट एंड टफ। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आपको समझना यह है कि बेटा लगभग यही चलता है कि 40% पेपर जो है वो इजी है, 40% पेपर जो है वो मॉडरेट है, और उसके बाद 20% पेपर ऐसा है जो कि टफ है। ठीक है, देखो इसको तो तुमको बिल्कुल गलत नहीं करना है, ये जो पार्ट ऐसा है इसको तो तुमको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है, ये तो करके ही तुम्हें जाना है। जो मॉडरेट है, अच्छे बच्चे जो होते हैं, इसमें भी 20% तक का स्कोर निकालते हैं। ठीक है, और टफ वाला जो पार्ट है इसमें आपको याद रखना है कि अगर कुछ हो जाए तो ठीक, नहीं तो बेटा ये याद रख लीजिए 2.5 घंटे के टाइम में 120 क्वेश्चंस करने हैं। बहुत आसान बात तो है नहीं कि आप पूरा पूरा पेपर कर ही ले जाएं, लेकिन पेपर करने का तरीका जो होगा वो आपका एक ही होगा कि आप किसी भी क्वेश्चंस पर बहुत देर तक नहीं अटके रहेंगे कि कोई सवाल आपको मिल गया आप तो पीछे ही पड़ जाऊंगा इसके, जी नहीं। आपको ऐसे याद रखना है, पहले 1 घंटे में हमें पेपर के एंड तक पहुंचना है। ठीक है, पहला जो हमारा 1 घंटा रहेगा, या 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं, हमें पेपर के एंड तक पहुंचना है। जो हमें आता गया हम वहीं करते चले गए, जो हमको लग रहा है कि हम कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लेगा, उसको सर्कल कर दीजिए। ठीक है, उस पर आप एक मार्किंग कर दीजिए कि ये मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा। उसके बाद में फिर क्या होगा कि जब आप सेकेंड राउंड में लौटें तो उन पर आए, फिर आपके पास करीब आधा घंटा 15-20 मिनट बचेंगे जिनको कि आप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी शायद आप
कुछ कर पाएंगे। ठीक है, इतना अगर आपने कर लिया तो आपके बहुत अच्छा स्कोर होगा, मेरी बात का यकीन कीजिएगा। ठीक है, अब जरा देखिए हमें करना क्या है बेसिकली। देखो बेटा ऐसा होता है, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं बेटा, मैथ्स के दो बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, एक है कैलकुलस और एक है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जरा देखिए ध्यान दीजिएगा आप कि कैलकुलस और कोऑर्डिनेट का क्या है। देखो होता क्या है बेटा, बहुत हम लोग को देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले तो एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, इसमें दिमाग ज्यादा लगता है। ठीक है, ये ऐसा पार्ट है जिसमें दिमाग ज्यादा लगता है, इसमें दिमाग कम लगता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, अब आप कहेंगे नहीं सर मेरा तो इसमें दिमाग लगता है, ये इजी लगता है। बेटा वास्तव में यही सच है कि ये थोड़ा सा ज्यादा आपका ब्रेन का यूज कराएगा, ये थोड़ा ज्यादा आपसे फॉर्मूले वगैरह रटवा रटवा करके आपसे काम करवाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेटेज तो लगभग बराबर है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो देखिए अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको कैलकुलस पसंद है, कई बार ऐसा होता है बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो इंटीग्रेशन दोस्त से ले लिया, अब वो करने बैठ गए। ठीक है, और उसको वो दिन भर लगा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से आपने उस टाइम पर किया हुआ है, इंटीग्रेशन आपको आता है, डेफिनेट आपको आता है, एरिया निकालना आपको आता है, एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। लिमिट का क्वेश्चन कई बार होता है, हम लोग जब प्रिपरेशन फेज में होते हैं कई बार पूरे पूरे दिन हम लोग एक या दो लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और वो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, हमसे सॉल्व हो जाते हैं, हम लोग को अच्छा फील होता है, दैट्स ऑल राइट। लेकिन कोऑर्डिनेट के केस में ऐसा नहीं है, एक स्ट्रेट क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा आपसे, ज्यादा कुछ घुमाएगा वो आपसे नहीं। ठीक है, तो पहले तो वो बच्चे जो कि थोड़ा सा मैथ से घबराते हैं, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा आप ये कर सकते हो। ठीक है, कि आप कोऑर्डिनेट पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लो। ठीक है, आप कोऑर्डिनेट पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लो तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब जरा देखिए, ये देख रहे हैं आप ट्रिग्नोमेट्री वाला जो टॉपिक है, बेटा एक बात याद रख लो, ट्रिग्नोमेट्री तुमने 10th से पढ़ी होती, तुम्हारा पुराना दोस्त है ये। ठीक है, ये तुम्हारा पुराना दोस्त है। अब देखिए होता क्या है बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री पे मैं थोड़ा सा आना चाहूंगा, एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आप। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इस पे आ जाइए, 12 से 15 क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो अगर तुमने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर ली है तो तुम ये कर लोगे, मेरी बात का विश्वास मानो। इसमें आता क्या क्या है मैं तुमको बताना चाहता हूं। पहला जो इसमें चैप्टर बनता है वो बनता है एंगल, आर्क्स एंड लेंथ। दूसरा बनता है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तीसरा बनता है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। फिर बनता है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। फिर बेटा आपका अगला जो बनता है वो बनता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। और एक लास्ट वाला बनता है आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं ये वाला जो जो टॉपिक है ये आपने बचपन से किया होता है, वो नहीं प्रूविंग वाले जो पार्ट होते हैं, ये आप लोग इजीली कर सकते हो। अगर ये कर लिया है थोड़ा दिमाग लगा के ये भी कर लोगे। अगर ट्रायंगल आता है हो ये भी जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस तुमने 10th से कर रखा है, तुम ये भी कर ले जाओगे, हल्का फुल्का ही ऊपर नीचे रेज करते हैं इसमें लेवल को। ठीक है, आईटीएफ भी तुम कर सकते हो, ये तुम्हें थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तुमको ये देखना पड़ेगा। ये मतलब कुल मिला के एक ऐसा टॉपिक है, मेहनत अगर कर ली आपने तो विश्वास कीजिए 15 दिन के अंदर आप ये कर सकते हैं। और कितना इसका वेटेज है, 12 से 15। अगर 15 क्वेश्चन आए और तुमने 12 सही कर लिए, और ये काम तुम कितने दिनों में कर रहे हो, 15 डेज में कर रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है, ये तुम्हारे लिए घाटे का सौदा नहीं है, फायदे का सौदा है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको बहुत ही आराम से क्लियर होती होगी। अच्छा, नेक्स्ट पे अब बेटा थोड़ा सा हम आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगली टॉपिक पे जरा आप आइए, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मैं अगले पर आऊं, हाँ ये देख लीजिए, ज्योमेट्री 3D 2D 3D वेक्टर, ये वाला जो पार्ट आपको दिया गया है, इससे कितने क्वेश्चंस बेटा आ रहे हैं, 20 से 25 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। जरा बेटा थोड़ा ध्यान देना आप तुम लोग। देखो ये जो 2D ज्योमेट्री है ना, 2D ज्योमेट्री जो है ये क्या है एक बार समझ लो। ठीक है, जिन लोगों ने तैयारी कर रखी उनके उनको तो पता ही होगा, जो थोड़ा सा कच्चे स्थिति में भी हैं वो भी एक बार सुन लें ध्यान से। सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो आएगा कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। फिर आएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर आएगा लोकस। फिर 4 आपके आते हैं सर्कल,
पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ठीक है, बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो कार्टेशियन सिस्टम तुम देख रहे हो ना, इसमें थोड़ा स्क्वायर के बारे में बता दिया जाता है, थोड़ा डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, इन पे सवाल आते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये सब आपको बता दिया जाता है। ट्रायंगल में सरकम सेंटर क्या है, इन सेंटर क्या है, एक्स सेंटर क्या है, ये थोड़ा सेंट्रॉइड वगैरह ये सब बता दिया जाता है। दैट इज नॉट दैट टफ। स्ट्रेट लाइन की बेटा कई तरह से इक्वेशन बनती है, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई, स्लोप फॉर्म हो गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, कई फॉर्म्स में इक्वेशन बनती है, वो यहां पर बता दिया जाता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये समझ लो दो लाइनों को एक साथ अगर हमें सॉल्व करना है तो वो होता है, ये छोटा टॉपिक है। लोकस नाम का एक दिन का होता है, नाम का एक दिन का टॉपिक ये होता है। बेसिकली इन चारों में लोकस आप लगातार पढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इस पे। अगर सिर्फ पैराबोला क्लियर हो गया, विश्वास कीजिएगा, अगर सिर्फ पैराबोला क्लियर आपको हो गया तो आपको इतना समझ में आ जाता है कि जो पैराबोला है वो कुछ इस प्रकार से बनता है बेटा, और जो इलिप्स है आप ऐसे ही करेंगे। ये समझ लीजिए कि दो पैराबोला ऐसे मिला दिए तो इलिप्स बन गया, और अगर हाइपरबोला है तो वो ऐसे बनने लगता है, यूं करके। ठीक है, तो अगर ये वाला क्लियर है तो इनको मिला दो, इनको ऐसे कर दो, इस प्रकार से मैं तो सिखा देता हूं। ठीक है, मेरी तो यही तरीका है भाई, और बच्चों को आराम से आ भी जाता है। ठीक है, तो अगर आपको एक आ गया है तो आपको सब आ जाएंगे। मतलब अगर हार्डवर्क आपने कर लिया तो विश्वास कीजिए कि आपकी कोऑर्डिनेट आसानी से कंप्लीट हो जाएगी, कठिन नहीं है ये। ठीक है, करने बैठिए, कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अब मैं अगले पर जरा आ जाता हूं, थोड़ा ध्यान दे लेता हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ओके, चलिए अब जरा थोड़ा और देख लो, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखो बच्चे क्या करते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा घबराते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो घबराते हैं। ठीक है, देखिए एक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी, और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों आपस में एक जैसे हैं। अगर आपको पीएनसी शुरू से क्लियर है तो ही प्रोबेबिलिटी आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, तो ही प्रोबेबिलिटी आपको आ पाएगी, वरना आपको नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है बेटा कि पीएनसी को पढ़ना पड़ेगा और फिर प्रोबेबिलिटी को पढ़ना पड़ेगा। अगर बच्चा मान लीजिए मैथ्स में, अब बोलना पड़ता है कभी कभी, थोड़ा सा वीक है कह सकते हैं अगर हम लोग, तो फिर वो इसको इग्नोर कर सकता है। ठीक है, फिर वो इस टॉपिक को इग्नोर कर सकता है, क्योंकि बेटा ये सोचने पर है, काफी थिंकिंग एबिलिटी इसमें लगती है, तो आप चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छे बच्चे आप हैं, मैंने फिर बोला अपने आप को पहचानना पड़ेगा, सर आप अच्छा आप खराब कह रहे हैं, नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा तो देखिए अपने आप को पहचानना पड़ता है ना। अब मैं हूं, मैं ऐसा थोड़ी है कि सीधे सीधे आर डी शर्मा जी के बराबर हो जाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैथ्स आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल सुपर हीरो मैथ्स में हूं ही हूं। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, अपने आप को थोड़ा पहचानिए, फिर स्मार्टली वर्क करिए। आप जो अपने आप को नहीं पहचान रहा लेकिन आपसे तेज भी है ना, आप उससे आगे निकल जाएंगे, जस्ट ट्रस्ट मी। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए क्या है बेटा, अगर बहुत स्मार्ट आप बच्चे हैं, आप चीजों को सोच सकते हैं, तो प्लीज इसको आप कंसीडर कर लीजिएगा, वरना आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा देखिए, एक टॉपिक आता है बेटा, हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे, कहां पर आता है मैं दिखाता हूं आपको, मैट्रिस, हाँ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है बेटा, 1 वीक का टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए जब आप एनडीए के एग्जाम के पहले पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं ये मान रहा हूं कि एक दिन में आप 10 आवर्स तो पढ़ रहे होंगे भाई, और 10 आवर्स में आप 4 आवर्स तो मैथ्स को दे ही रहे होंगे। ठीक है, मैं ये मान रहा हूं इस 4 आवर्स को आपने 2 हिस्सों में बांट लिया होगा। जब आप इसको ले करके बैठेंगे, ले करके जब पहले दिन बैठेंगे, तो पहले आपको डिटर्मिनेंट पढ़ना होता है, फिर आपको मैट्रिसेस पढ़ना होता है। ट्रस्ट मी, करीब 4 डेज, हाँ 4 डेज में पूरा डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, 4 या 3, मतलब हाँ ठीक है, 4 डेज में पूरा हो जाएगा। और जब आप, बल्कि 3 मान के आप चलिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद भी 1-2 दिन आप रोज 1-1 घंटा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और वैसे ही आप डिटर्मिनेंट, इसको मैट्रिसेस को भी कर सकते हैं। ये थोड़े थ्योरेटिकल टॉपिक होते हैं, अगर 6 क्वेश्चन इनसे आ गए, जनरली पैराग्राफ पूछ देते हैं बेटा इससे। ठीक है, कि अगले 3 क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन ये है, मतलब डेटा ये है, जवाब बताइए। ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, विश्वास कीजिए, यू कैन डू इट। ठीक है, मैं कैलकुलस पर एक बार भी अभी भी नहीं आ रहा हूं। ठीक है, अब मैं किस पर आने वाला हूं, जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, आप एक बार देखिए, हमारे सामने जो टॉपिक है वो अब आ रहा है अलजेब्रा का। इसमें क्या क्या आता है मैं एक एक करके पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले अपने बच्चों को इनइक्वालिटी पढ़ाता हूं। ठीक है, फिर मैं आता हूं प्रोग्रेशन पे, फिर मैं आता हूं क्वाड्रेटिक पे। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर देता हूं, लेकिन अभी अगर हम इस पे ही बात कर लें, तो सेट्स एंड रिलेशंस,
ठीक है। सेट्स एंड रिलेशंस एक टॉपिक आता है। एक टॉपिक आता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक टॉपिक बेटा आता है बायनोमियल थ्योरम, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम। इनफैक्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी इसी में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर तुमने, मैं मतलब बहुत ध्यान समझना, अगर तुमने कोऑर्डिनेट ढंग से कर ली, सोचने की शक्ति अच्छी है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी ढंग से कर ली, अगर नहीं किया तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स अच्छे से कर लिया, ठीक है, हाँ ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर ली, तो बेटा यहां पर फिर तुम कुछ टॉपिक्स को भी अगर कंप्लीट कर लेते हो ना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तुम प्रोग्रेशन कर सकते हो, विश्वास मानो, प्रोग्रेशन किया जा सकता है, ठीक है। ट्राई फॉर इट ये होगा, क्वाड्रेटिक किया जा सकता है, ट्राई फॉर इट ये होगा, कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है, ट्राई फॉर इट ये होगा, सेट्स एंड रिलेशन ट्राई करो ये हो जाएगा। मतलब विश्वास कीजिए वो वही सब आता है, उसमें रिलेशन में घूम घूम करके वही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव ये वो घूम घूम करके वही आ जाते हैं, ठीक है। प्लीज देखिए कि ये भी आपसे हो, ठीक है। अब जरा मैं एक चीज और आपसे बात करना चाहूंगा, मैं क्योंकि देखिए बेटा जैसा मैंने शुरू में बताया, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट में, कैलकुलस में दिमाग ज्यादा लगता है, जबकि कोऑर्डिनेट में क्या होता है वो थोड़ा सा रटने पर, थोड़ा बहुत रटने पर चला जाता है, ये होता है, ठीक है। चलिए मैं एक बार कैलकुलस पर जरूर आऊंगा, ये देखिए, तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे। अब देखिए मैं आपसे एक बात बोलूं, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि सर आप तो अपना प्रचार कर रहे हैं, बेटा हम प्रचार क्यों ना करें, गलत बात तो है नहीं अपना प्रचार करना, हर कोई कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन बात बता रहा हूं। देखिए बेटा जिन बच्चों ने क्लास 11 से हमारे यहां पर ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, मतलब भाई देखिए ऐसा हो जाता है एक बड़ी क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स को देखते हैं कौन कौन पढ़ रहे हैं, जो भी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, बेटा विश्वास कीजिए एक एक टॉपिक, चाहे वो कैलकुलस से हो, चाहे वो कोऑर्डिनेट से हो, किसी से भी हो, दे आर एबल टू डू इट वेरी नाइसली। अब तक के टाइम में दे आर एबल टू डू इट वेरी नाइसली, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए, तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर आपने 11 से ढंग से पढ़ाई करी है, अगर आपका एम एनडीए के लिए था, बहुत ही अच्छी बात है, कैलकुलस भी आप कर लेंगे। सबसे पहले बेटा इसके मैं टॉपिक्स पर आऊंगा। देखो इनइक्वालिटी तुमको क्लियर होनी चाहिए, इसके लिए ये मैं बता दूं। अब देखिए लॉग, मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट वाला फंक्शन, ये चार हो गए। उसके बाद में आता है बेटा ग्राफ्स, उसके बाद में आता है बेटा फंक्शंस, उसके बाद में बेटा आता है डिफरेंशिएशन, उसके बाद में बेटा आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में चार पार्ट्स होते हैं अपने आप में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रोल्स लैग्रैंजेस, मैक्सिमा मिनिमा और टैंजेंट नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया, फिर आता है एलसीडी, लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। इसके बाद में अब पता है क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, देखिए चार और आते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन, डेफिनेट, एरिया और डिफरेंशियल। सर इतने तो हम याद भी नहीं कर पाएंगे जितने आपने लिख दिए। बेटा मैं क्या करूं, जो है वो मैंने लिखा है, तभी देखो नहीं। अब कहने को लिखे जरूर हुए हैं, जरा देखिए लॉग कंप्लीट करने पे आया जाए तो पूरा पूरा मतलब एकदम एनडीए से भी ऊपर लेवल का 2 आवर्स में करा जा सकता है। मैं ही आपको करा सकता हूं, कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं एक दिन 2 घंटे की क्लास लॉग की ले लूंगा, कमेंट में ये भी डाल दीजिएगा कि सर इस दिन ले लीजिए, ठीक है। इन तीनों की अगर हम बात करें मिला करके 2 आवर्स में एनडीए के ऊपर लेवल का जाया जा सकता है, कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं ले लूंगा क्लास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर ग्राफ, हाँ भाई ये तो लंबा है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। फंक्शंस वंस अगेन लंबा है, पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा। ये सभी, ये चारों जो है ना, एक एक दिन के हैं, करीब 1.5 घंटे में हर टॉपिक क्लियर होता है, ये 1.5 आवर्स में, ठीक है, 1.5 आवर्स, अगेन 1.5 आवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद में एलसीडी, हाँ बिल्कुल सही है, लंबा है ये, ठीक ठाक समय लेगा।
फिर ये भी ठीक ठाक लंबे टॉपिक्स हैं। अब देखिए जिसको क्लियर है ना, मैं बता रहा हूं 35 में से आप विश्वास कीजिए 30 उसके कहीं नहीं गए, ढंग से प्रैक्टिस कर लेगा 35 में 30 कहीं नहीं गए। लेकिन होता क्या है ना, पढ़ें आप तब बात है ना, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा बेटा, वंस अगेन द सेम थिंग, पढ़ना पड़ेगा। हाँ एक ये टॉपिक है, ये देख रहे हो, ये टॉपिक बेटा देखो स्टैटिस्टिक्स, अब टू बी वेरी फ्रैंक ये थोड़ा सा बोरिंग होता है, थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक होता है, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, ये बहुत टफ नहीं है, इसको आप कर सकते हैं, इट इज नॉट दैट टफ, ठीक है। अच्छा यहां आ जाइए 3D एंड वेक्टर पर आप आ जाइए जरा, इन दो टॉपिक्स पर, वंस अगेन द सेम थिंग, ये भी टॉपिक्स बहुत टफ नहीं होते हैं, इनको भी किया जा सकता है, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है बहुत कुछ पढ़ने के बाद जब इन पे आते हैं तो थोड़ा माथा पच्ची सी होने लगती है, ठीक है। प्लेन पर क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है, कॉमन प्लेन पे क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लेकिन हाँ शुरू में जो मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं उन पर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा बेटा। मैं बता देता हूं क्या क्या है वो, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये हमारी कोचिंग है, कोचिंग का कैंपस है, हमारी कोचिंग का जो हेड ऑफिस है वो कृष्णानगर में है बेटा, लखनऊ के कृष्णानगर में, और उसके बाद में हमारा कैंपस भी नजदीक में ही है, जहां पर रेजिडेंशियल कैंपस है, आपको हॉस्टल के साथ साथ मेस पूरा फिजिकल आपका कराया जाता है, बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड, मतलब दे आर एक्सट्रीमली गुड, ठीक है, तो मतलब बहुत अच्छा एक माहौल है, अगर आप चाहें तो आप आके पढ़ें। हाँ पहले भी बोला है फिर से बोल रहा हूं, ऑफलाइन पढ़ोगे ज्यादा फायदा पाओगे, घर पे बैठ के 6 इंच की स्क्रीन पर देखोगे उतना फायदा नहीं उठा पाओगे, वीडियो पॉज करोगे, कहीं चाय पियोगे, कहीं जाके दोस्त से बात करोगे, कहीं कुछ होगा, कहीं गेट किसी को खोलोगे, कहीं तुम पैजामा पहन करके ही तुम वीडियो देखोगे, यहां पर आओगे एक ढंग का माहौल तुमको मिलेगा, जैसे तुम्हें आईएमए में मिलना है लगभग लगभग वैसा। भाई हम लोग आईएमए तो नहीं है, लेकिन अब फिर भी काफी हद तक आपको वैसा हम तैयार करके भेजेंगे, जो बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होते हैं ना उनको आईएमए में जाने के बाद बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चलिए इस पर आइए, तो देखिए मैं आपको एक ही टिप देना चाहूंगा बेटा, आप अगर वीक है या नहीं है, दोनों केसेस में एक काम कर लीजिएगा, शुरू कीजिएगा इससे और साथ में आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चाहे आप वीक हैं या नहीं है, अगर आप पढ़ने में बढ़िया है, ठीक है सब कुछ आपका, तो शुरू कोऑर्डिनेट से करिए, फिर अलजेब्रा पे आ जाइए। अगर आपका ये है कि थोड़ा सा आप नए हैं जो भी है, तो पहले ये फिर ये कर लीजिए। अगर उसके बाद में अब मैं बात करता हूं, फिर आप मैट्रिसेस प्लस डिटर्मिनेंट्स इसको कर लीजिएगा, और साथ ही साथ में आप ट्रिग्नोमेट्री ये साथ साथ चला सकते हैं, इन दोनों के साथ में आप चला सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तो सुबह ये पढ़ लिया, शाम को ये पढ़ लिया, ऐसे करके मतलब यू कैन डू अ लॉट, ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये आप ये याद रख लीजिएगा कि आप करीब करीब 25 अगस्त के बाद कुछ नया ना पढ़ें, कुछ नया ना पढ़ें, उस तक आप ढेर सारी पढ़ाई करिए, और फिर क्या करिएगा, आपके पास एक अच्छा खासा लॉट हो जाएगा। जस्ट रिवाइज इट कंप्लीटली, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। कुछ चीजें और भी हैं बेटा, कुछ ट्रिक्स, जैसे कि क्या होता है, अब मान लीजिए 1 से लेकर के 20 तक के जो नंबर हैं उनके स्क्वायर, 1 से लेकर के 15 तक का ही ले लो, चलो यहां पर तुम 15 तक के नंबर्स हैं उनके क्यूब हो गए, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रख लेने हैं। 1 से लेके 50 के बीच में या 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आएंगे, ये थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो अक्सर कर आपको आपके 20 सेकंड बचा लेती हैं, 20-25 सेकंड कई बार बचा लेती हैं, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। कुछ देख लीजिए जो क्यूब रूट्स आ रहे हो, इसके लिए एक दो पेजेस में काम हो जाता है, जो अक्सर क्यूब रूट स्क्वायर रूट पूछे जा रहे हैं उनको थोड़ा आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो दिस कैन बी अ स्ट्रैटेजी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर बाई चांस मान लीजिए ये आपका पहला अटेम्प्ट है या जो भी है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इट वुड बी वे बेटर इफ यू कम एंड ज्वाइन अस, ठीक है, वी आर हेयर टू हेल्प यू, ठीक है। पूरी तरह से मैं श्योर कर रहा हूं कि इस बार जो भी है, मतलब मैं कह नहीं सकता, यू कैन कम एंड स्टडी एंड फील दैट, ठीक है। तो चलिए मैं अपना अब आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट विश करता हूं, विशिंग यू गुड हेल्थ, टेक केयर, जय हिंद।